बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। ताजर दो स्पेशल प्रोसीजर, छोटे ताजर भी टैक्स देंगे वरना उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। एफबीआर ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा दे दिया। एफबीआर ने ताजर दो स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 रुपये से 20,000 तक होगा। टैक्स की अदायगी में नाकामी पर दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होल सेलर्स और रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा, जबकि ताजरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी स्कीम जारी कर दी गई है। टैक्स की अदायगी की नाकामी पर दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। क्यों इस तरह के इकदाम सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम के साथ किए जाते हैं? क्यों भारी भरकम टैक्स सिर्फ हमारी आवाम को अदा करने होते हैं और सरकारी इदारों और अफसरानों की मराद को ख़त्म नहीं किया जाता? ताजर दो स्कीम को हमारे ताजर किस तरह देखते हैं, आइए अपने लोगों से जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी यहीं पे दुकान है? जी मेरी यहाँ भी दुकान है। ठीक है, कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? 35 साल हो गया मैं यहाँ कारोबार करते। काम कैसे चल रहा है? काम तो ये हुक्मरानों की पॉलिसी से पाकिस्तान मसालिस्तान बनता जा रहा है। और अभी आप व्हाट्सएप से बात कर रही थी ना कि मरने पर भी टैक्स है। मैं ये रात का सोच रहा था कि जो फीडर हम न्यू बॉर्न के लिए ख़रीदते हैं ना किसी भी कंपनी का, हम तो लोग उस पर भी टैक्स देते हैं। अभी उसने दुनिया पर आना होता है, वो भी फीड जो है ना टैक्स दे कर ही लेता है। इसके बाद क्या रह गया? ये लोग मेरे ख्याल से पिछले ये 4 या 5 साल की पॉलिसी से 4 या 5 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमारे जो पैनिक पेशेंट की तादाद है ना वो 5 लाख प्लस हो गई है। इनकी पॉलिसियों से लोग बिल्कुल पैनिक और अपना ज़हनी तवाज़ुन खोते जा रहे हैं। तो कारोबार किसी ने क्या करना है जब आपको मेंटली रिलैक्सेशन नहीं है, आप पर दबाव है हर चीज़ का, अपने फाइनेंस का, तो आप इसको लेकर नहीं चल सकते, अपनी ज़िंदगी को लेकर नहीं चल सकते। तो लिहाजा हम जो भट्ट साहब ने कहा है कि एहतजाज में गवर्नमेंट के, चाहे वो बिजली की मद में हो, चाहे वो आटे की मद में हो, चाहे वो किसी तरह भी हमारी माशी हालात को डैमेज किया जाएगा, हम उस पर भरपूर एक्शन दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, एक स्कीम निकाली गई है जिसका नाम इन्होंने ताजर दोस्त रखा है। छोटे ताजरों को टैक्स देना होगा, टैक्स ना दिए तो आप लोगों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। किस तरह देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? हमने इसको तो छोटे ताजर दोस्त जो स्कीम है ना, जब आई थी, जिस तरह हमें ब्रीफ किया गया था वो हम लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया था। मगर जब उस पर इम्प्लीमेंट के लिए इन्होंने जो चीज़ें बाद में हमारे सामने आई हैं वो ताजर दुश्मन पॉलिसी है, ताजर दोस्त पॉलिसी नहीं कहा जा सकता उसे। और मेरा ख्याल है इन लोगों को भी नहीं ये ब्रीफ किया जाता कि इसे ताजर दोस्त कहना है या ताजर दुश्मन कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ताजर दो स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं पहले तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा कि आज लाहौर न्यूज़ फिर एक दफ़ा ताजरों की आवाज़ बना और आवाम की आवाज़ बनता है। मैं इसमें ताजर दोस्त स्कीम नहीं कहूँगा, ताजर दुश्मन स्कीम कहूँगा। और इसमें सबसे पहले तो देखा जाए मरीम नवाज़ हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, जो हर जगह का जिस तरह वासा के साथ मिलकर कर रही हैं। अभी मुझे एक भी अपने दौरे हुकूमत में पंजाब की वो एक भी दिखा दें जो उन्होंने ताजरों के साथ बैठी हो, मीटिंग की हो, ताजरों का क्या हालात हैं, ताजरों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है ताजरों पे ये कुल्हाड़ा चलाने से पहले आके पहले ताजरों से बैठ के मुशावरत की जाए, वरना ताजर अपनी दुकानें बंद करके चाबियाँ लेकर सड़कों पर बैठ जाएंगे। जो हालात हैं इस टाइम मार्केटों के, एक यही पिलर है जो पूरे पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। बल्कि मेरी तो आर्मी चीफ से गुजारिश है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताजरों के साथ मीटिंग्स करें, छोटे ताजरों के साथ जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इन वज़ीरों की सारे वज़ीर आज़म की मरातें पूरी कर रहे हैं, जो हमसे टैक्स लेकर, और ये जो उन्होंने अभी टैक्स लगाए हैं। मुझे बता दें, आप शालमी का विज़िट किया आपने, बल्कि पूरे लाहौर का विज़िट किया, कौन सा ऐसा ताजर आपको नज़र आया जिनकी किनार पे दुकानें ये खोके हैं? ये टैक्स हमसे महीना भत्ता ले रहे हैं। हम इनको टैक्स नहीं कहेंगे, भत्ता कहेंगे। आप IMF की एक ये भी शर्त थी कि 17वें ग्रेड से ऊपर के जितने अफसरान हैं उनकी मरातें ख़त्म की जाएँ। वो हमें शिक बता दी जाए वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, कौन से जो अफसर शाही ख़त्म हुई है, बल्कि और मज़ीद बढ़ी है। तो नून लीग के लिए सबसे बड़ा मैं पैगाम दूंगा कि नून लीग अपनी हुकूमत को बचाने के लिए साथ साथ सिर्फ PTI के पीछे ना पड़े, अपनी आवाम को बचाने के लिए, अपने लाहौर को, पंजाब को बचाने के लिए भी कोशिश करे कि टैक्स यहाँ पे लगा के पूरा पाकिस्तान इसका मुतासर होगा। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान को तबाह करने के बजाय अपनी मरातें ख़त्म की जाएँ। जो अगर मरातें ख़त्म की जाएँ तो ये सारा टैक्स वहीं से अदा हो जाएगा और सारी जो हमसे ताजरों से भत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को मार
मार रहे हैं, तो ये वो आवाम बच जाएगी इससे। मेरी यही गुजारिश है वज़ीर आला से कि वज़ीर आला आएँ और करें। ये ना हो कि हम लोग ताजिर जब सड़कों पे आएंगे तो फिर आपको पता है कि हमने पिछले साल जब बिजली के बिलों के लिए हमने किया था तो हमने फ़ैसला वापस करवा के उठे थे। हम किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम ताजिर हैं, हमें ताजिरों की तरह हमें अपना हलाल रोज़ी का मानते हैं, जो सुन्नत रसूल है कि ताजिर एक जो है वो सवाब की नीयत से काम करता है, अपने घर से सुबह को रोज़ी कमाने के निकलता है और शाम को अपने घर बच्चों का पेट पालता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर काम ठीक चल रहा है, आप यहीं काम करते हैं? काम तो इन्होंने बंद कर दिया गवर्नमेंट ने ना। काम क्या है, काम तो कोई नहीं है। हम लोग तो अपना जो रास थी, हम लोग तो ताजर लोग वो खा रहे हैं। हम तो अपने जो एक आध मुलाजम है, हम तो उसको भी छुट्टी देकर तो फारग हो चुके हुए हैं कि भाई आप जब अपने घर जाके अपनी कोई मजदूरी ढूंढो। हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, हम अपने लिए खुद नहीं कर सकते। सर हम देखते थे, सोच रहे हैं कि हमने तो जो किया है, बच्चे हमारे क्या करेंगे। और आप ये लोग कहते हैं जी फाइलर 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 फाइलर, तो इन्होंने हर शख्स को बना दिया है। चाहे वो छोटा सा बच्चा है वो भी फाइलर है, जो पेट्रोल डलवा रहा है वो भी फाइलर है, जो साबुन ख़रीद रहा है वो भी फाइलर है। टैक्स तो आप हर जगह पे ले रहे हैं, तो फिर आप कम से कम लोगों को सुकून दें, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं, ना कि आप लोगों की मुश्किलात में इजाफा करें। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है गवर्नमेंट से कि आप लोग किसी जो इस चीज़ को समझता है, जो कानूनदान हैं, जो इनको पॉलिसियाँ बनाते हैं, आप उन लोगों को बिठाएं, ना कि आप आपस में बैठ के मशवरे करके तो जो दिल में आता है वो आप लागू कर दें। तो इसमें हम ताजरान के साथ हैं। मैं खुद भी ताजर हूँ। बिलालगंज में हमारा पार्ट्स का काम है। तो इंशाल्लाह हम सारे लाहौर क्या सारा पाकिस्तान एक साथ है, ताजर एक साथ हैं, एक ग्रुप है, हमारी कोई ग्रुपिंग नहीं है। हम इंशाल्लाह इनके साथ ना ज़रूर बहस करेंगे और अपने मुतालबे अपने पूरे करवाएंगे। सर इतनी तनख्वाहें नहीं हैं लोगों की, महाना इतना कमाते नहीं हैं, कहाँ से मतलब जो 20,000 कमा रहा है या 30,000 कमा रहा है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कैसे पूरा करें? बिजली के बिल जी देखें 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये बिल है, आप कैसे दोगे? ये यूं ही नहीं खुदकुशियाँ हो रही, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, कत्ल नहीं हो रही। सर बिजली के खाली बिल ही नहीं है, बाकी अखराजात और भी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप तो आपने किचन की सारी ज़िंदगी कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई थी, अब तो किचन की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। घर जाओ तो बच्चों को यही चाहिए होता है कि जी डबल रोटी और पानी और ये चाय मिल जाए। अगर ये भी नहीं अवाम पूरी कर सकेगी तो अवाम तो फिर मरेगी, या फिर इनके गिरेबान पकड़ेगी, फिर अपने मुतालबे इसी तरह मनाएगी कि हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो इसी मसले में टाइम गुजर जाएगा। इससे पहले जब वफाकी बजट आ रहा था, इन्होंने कहा कि टैक्स फ्री बजट देंगे, बहुत अवाम दोस्त बजट होगा, नई से नई स्कीमें लगाए जा रहे हैं और नई भारी भरकम टैक्स लगाए जा रहे हैं ताजरों पर, गरीमात। तो वो तो यही है ना कि अब बिल्कुल ताजरों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने जो अपनी पॉलिसी है, जो इनको चाहिए, वो ताजरों से वसूल करना चाह रहे हैं, चाहे ताजर मर जाए। ताजरों की इनको परवाह नहीं है, कारोबारी लोगों की इनको परवाह नहीं है। इनको देखें बात वही आ जाती है कि उन्होंने अपने TADA बढ़ा लिए हैं, या तो अपने TADA ख़त्म कर दें तो मसला हल हो जाता है। आप इतने वज़ीरों की वो झांझ लेकर तो निकल जाते हैं, पार्लियामेंट में जगह नहीं होती लेकिन वज़ीर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बैठने की भी गुंजाइश है। इतने प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं। जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर यहीं काम करते हैं आप? जी यहीं काम करता हूँ। ठीक है, कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? काम कैसा चल रहा है कारोबार की? 51 साल हो गए हैं काम करते हुए। काम की पोजीशन इस वक्त तो बिल्कुल ज़ीरो है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं और पॉलिसीज़ जैसी आ रही हैं वो देखें, काम के तो सपोर्ट करती नहीं है वो। और मज़ीद ये है कि ये जो अब टैक्स, जो एडवांस टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट ने नई फिजिबिलिटीज़ बना के और ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये हम ताजर बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं और इसके ख़िलाफ़ जितनी मज़ामत हो सकेगी वो करेंगे और किसी सूरत ये बिल नहीं देंगे। और ये है कि आप देखें कि जिस नहज पे ये मुल्क आ गया है, ये ज़िक्र यहाँ पे टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन देखें अभी रिसेंटली स्पीकर साहब के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी सेंक्शन कर दी गई है। तो ये बातें हैं, डिप्टी स्पीकर के लिए अलग से आ रही हैं। स्पीकर साहब की 10 करोड़ की गाड़ी पास अप्रूव हो गई है और फिर ये अवाम का बुरा हाल करके उसके बाद कहते हैं जी सब अच्छा है। ऐसा नहीं है। खुदारा मैदान में आएँ, सर्वे करें, सब कुछ पता है इनको कि क्या है, अवाम को और कितना मारना चाहते हैं। ये जो हुकूमत आई है जिसको जमहूरियत कहते हैं, वो हमारे लोगों से ही है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, और हम लोगों में से आई है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए हो रही है।
ये तो बस वही है, मरात 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 जितनी हो सकती है बस उसी पे, वो कम नहीं हो रही। बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो आवाम के ऊपर उनका गला दबाने के लिए रोज़ के रोज़ फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, बैठ के बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि ठीक है जी सब अच्छा है। ऐसा नहीं है, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे। बिल्कुल सर, मतलब वही इतने दुकानों के किराए हैं, इतनी इनकम नहीं है लड़कों की, या माहाना तनख्वाहें नहीं मिलती जितने उन लोगों को बिल भरने पड़ जाते हैं, और बिल के बाद एक बार फिर से टैक्स लगा रहे हैं, तो कहाँ से पूरा करेगी हमारी गरीब आवाम? बात ही यही है ना कि आप देखें कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस या शोर मच गया है, या मैं कहता हूँ वॉलंटरली हम तो सैल्यूट करते हैं कि जो अब रिसेंटली एक एक्स निगरान जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत कुछ सामने लेके आए हैं कि IPPs को वो वाली पेमेंट जा रही है जो वो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चा जाके 1000 रुपये का नोट दे दुकानदार को कि एक लॉलीपॉप दे दें, और वो लॉलीपॉप भी ना दे और 1000 रुपये भी रख ले, अरबों खरबों रुपया दे दिया और बिजली भी नहीं ली गई। और उन वादों को मज़ीद करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए या उनको रिन्यू करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और खुदा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकलें। अब जितनी अवेयरनेस हो गई है इसको काफ़ी है आवाम के लिए, आवाम को एक एक चीज़ का पता चल गया, हर इदारे का पता चल गया। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? बस यही है कि उन खुदा के लिए आवाम के मुतालिक सोचें, जिस आवाम ने आपको सिलेक्ट करके आपको इन सीटों तक पहुँचाया है उनके लिए कुछ सोचें। बहुत हो चुकी है, बस हो गई है आवाम की, ऐसा ना करें, अपने मुल्क के साथ थोड़ा रहम करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो काम ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र, टैक्सों की बरसात में जी रहे हैं जी। एक दफ़ा फिर से अवाम 2 स्कीम निकाली गई है जिसमें आप लोगों को टैक्स अदा करने हैं। टैक्स नहीं दिए आप लोगों को, क्या सबको, छोटे ताजरों को टैक्स ना दिए तो आप लोगों की दुकानें सील कर दी जाएंगी, तो कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हम ताजरों और आम आवाम के लिए ना आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठा के उनका फ़ीडबैक लेते हैं, और वो इक़्तिदार के ऐवानों तक आपकी आवाज़, आपके ज़रिए हमारी आवाज़ें जाती हैं। मेरा सबसे पहले कुछ सवालात हैं चेयरमैन FBR से और जनाब अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से। मेरे कुछ सवालात हैं। उसमें सबसे पहले तो बात यह, मेरी गुजारिश नहीं बल्कि मैं टैक्स पेयर हूँ तो मैं तो पूछ सकता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ ना, मुझे सवाल पूछने का हक़ है कि अगर हम अपने बिजली के बिल को देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल से 14 किस्म के टैक्सेस हैं। एम राइट? मेरा ख्याल मैं ठीक हूँ। अगर 14 किस्म के टैक्स है, अगर हम उसको लम सम हम ऑल ओवर द ईयर एक फाइनेंशियल ईयर को अगर कैलकुलेट करें तो 1 जुलाई से लेकर टिल टू द 30 जून तक हम तकरीबन मैं इवन मेरे ख्याल से मीडिया पर्सन भी, आम आदमी भी, मीडिया पर्सन तो खास लोग हैं ना, आम आदमी भी, मैं ये समझता हूँ कि एक साल के अंदर कम अज़ कम 25,000 रुपये से ऑनवर्ड 1 लाख रुपये के करीब तकरीबन कोई हम टैक्सेस पे करते हैं सिर्फ बिजली के बिल में। मेरा सवाल है वो हमारे टैक्सेस कहाँ जाते हैं? ये वो टैक्स है जो मतलब टैक्स, फिर फर्दर टैक्स, फिर FPA, फिर पता नहीं क्या कुछ। इवन ये कि उसके बाद जब हम आते हैं उसके बाद बिजली के बिलों के बाद टैक्सेस की बात हम करें तो गैस के बिल में भी हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं हम। मोबाइल फ़ोन अगर मेरा प्रीपेड कनेक्शन है, प्रीपेड सिम है मेरे पास, तो जैसे ही मैं उस पर 100 रुपये लोड करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं 70 रुपये हैं, टैक्सेस कट जाते हैं। उसके बाद बात करने पर भी टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स के ऊपर टैक्स। मुझे समझ नहीं आती ये बात, मुझे समझ नहीं आती कि सज़ाए मौत के ऊपर सज़ाए मौत आई है। तीसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन से आगे आज हम अशिया खुरोनोश की तरफ। मैं घी लेता हूँ, मैं आटा लेता हूँ, मैं और बहुत कुछ लेता हूँ, बहुत कुछ ख़रीदारी करता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है अपने चेयरमैन FBR साहब से, और मेरा सवाल है जनाब एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि रिटेलर, होलसेल, रिटेल और कंज्यूमर, एक कंज्यूमर 3 स्टेप्स में वो टैक्स पे कर रहा है, उसके बाद भी आप टैक्स मांग रहे हैं मुझसे। इसका मतलब सज़ाए मौत के बाद 20 साल कैद बामुशक्कत भी और फिर सज़ाए मौत है दोबारा, यानी मुझे 3 बार सज़ाए मौत हो गई। उसके बाद चौथी चीज़, मुझे सिर्फ ये बताएं मेडिसिन्स। मेरा सवाल आपसे भी, आप ये हमारे ज़रिए हमारा एक चीज़ सवाल ना अवान इक़्तिदार तक पहुँचाइएगा ज़रूर। मेडिसिन जो मैं ज़ाती तौर पर खुशी से तो नहीं लेता, अगर मैं डायबिटिक हूँ, कोई BP का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, मेडिसिन के ऊपर टैक्सेस किस चीज़ का?
आप एक मुसलमान मुआशरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको तो वेलफेयर गवर्नमेंट होना चाहिए, वेलफेयर या छल फरेब गवर्नमेंट होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, सिर्फ मेडिसिन के ऊपर। उसके बाद तालीम, जो मेरे बच्चों का बेसिक हक है, जो हर इंसान के बच्चों का बेसिक हक है, तालीम के ऊपर टैक्स किस चीज़ का? जबकि आप खुरोनोश पे भी टैक्स ले रहे हैं, बिजली पर भी टैक्स ले रहे हैं, गैस पर भी टैक्स ले रहे हैं, और मोबाइल पर भी टैक्स ले, अद्वियात पे भी टैक्स ले रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं उस पर भी टैक्स है, टैक्सेस है। उसके बाद तालीम के टैक्स के बाद ज़मीन खरीदता मैं हूँ, टैक्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसके अगेंस्ट मुझे क्या दे रहे हैं मुझे बता दें। जबकि आप पानी का बिल भी ले रहे हो, उस पर टैक्स भी ले रहे हैं, ज़मीन खरीद मैं रहा हूँ। उसके बाद जो हम कोई अगर बैंक में पैसे मैं अपने जमा करवा रहा हूँ, वो निकलवाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए जमा करवाने तो 99,500 रुपये मिलने हैं मुझे। मैं 500 रुपये किस चीज़ का दे रहा हूँ, या 300 रुपये किस चीज़ का विथहोल्डिंग टैक्स दे रहा हूँ? इतने कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार करने के बाद मुझे 1 साल उसकी रिटर्न भी जमा करवानी है। और अब रिटर्न जमा करवाने के बाद कि आपने कोई ऐसा परफॉर्मा बनाया, कोई आम ताजिर उस रिटर्न को फिल करने के लिए समझ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा सवाल है, ये मेरी क्या से रिक्वायरमेंट भी है। कहा जा रहा है उसको रिफंड किया जाएगा। अच्छा, उसको रिफ़ंड किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना सा है, आपने रिफ़ंड की बात की, मैं सफ़र करने जा रहा हूँ तो मुझे उस पर भी टैक्स देना चाह रहा है। इतने ज़्यादा टैक्सेस देने के बाद मुझे फिर एडवांस टैक्स भी देना है, एडवांस टैक्स देना है। उसको रिफ़ंड करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, जहाँ भी करेंगे। मेरी मुतल्लिका हुकाम से, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से, मुझे FBR के चेयरमैन से, तमाम अमले से, तमाम मुतल्लिका महकमों से सिर्फ मेरी एक सवाल है मेरा, वो रिकॉर्ड कहाँ है? अगर वो रिकॉर्ड नहीं है टैक्सेस का, अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है टैक्सेस का, अगर FBR के पास वो रिकॉर्ड नहीं है टैक्सेस का, जो मेरा विथहोल्डिंग टैक्स आप ले रहे हैं, तो फिर आप टैक्स नहीं ले रहे, आप भत्ता वसूल कर रहे हैं। आप भत्ता वसूल कर रहे हैं, आप कसाद बाजारी को बाकायदा तौर पे प्रमोट कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है सर, आखिर में आपके क्या मुतालबात हैं? मेरे मुतालबात सिर्फ यही हैं कि खुदारा हमें जीने दें, आवाम को जीने दें। मिनिस्टर्स के लिए तो सहूलियात मौजूद हैं, मिनिस्टर्स के लिए तो गाड़ियाँ फ्री मौजूद हैं, पेट्रोल फ्री है, बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, गैस फ्री है, टेलीफोन के मिनट्स फ्री हैं। हमारे लिए क्या फ्री है बता दे? सिर्फ टैक्स जमा करवाना फ्री है कि हमने फ्री में उस लाइन में खड़ा होना है? मैं हवाई सफ़र पे अगर हूँ तो अगर हवाई सफ़र तब भी मैंने टैक्स देना है, और हवा वो इसका मतलब हवा खाने का टैक्स मैं दे रहा हूँ। मैं अगर बिजली की लाइनों में, बिजली का बिल जमा करवाने की लाइनों में खड़ा, तो मेरा वो खड़ा होना सिर्फ फ्री है। उसके अलावा क्या है? मुझे हमें सहूलियात दें, इस मुल्क को वेलफेयर कंट्री बनाएं, इस मुल्क को लेके चलें। आप बजाय तालीम में, मेरे बच्चों की तालीम में मुझसे टैक्स ले रहे हैं, मुझसे आप टैक्स ले रहे हैं, बजाय उसके आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि उसमें मुझे आप सब्सिडी क्या दे रहे हैं, मुझे सहूलियत क्या दे रहे हैं कि मेरे बच्चों की फीसों में आप कितने में ऐसा कंट्रीब्यूट करें? मुझे सिर्फ ये सवाल दे दें। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मुजाहिद मकसूद भट्ट, सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो ताजरान 2 स्कीम निकाली है इन्होंने, सर सबसे पहले आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ, इसका नाम इनको दुरुस्त करना चाहिए। ये ताजर दोस्त नहीं, इसका नाम रखना चाहिए ताजर दुश्मन स्कीम। क्योंकि इस मुश्किल हालात में ये जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा है और ताजर जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, उसका हाल आपके सामने है। आप मार्केट हैं, आपने देखा तमाम दुकानदार बिल्कुल फारिग बैठे हैं, किसी के पास टैक्स देना दूर की बात, कभी उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है वो अपनी रास खा रहे हैं। लोग आए रोज़ जो है कभी परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है। बिजली के बिलों के ये हालात हैं कि वो नहीं दिए जा रहे, बच्चों की फ़ीसें नहीं दी जा रही, उसके बावजूद उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया तालीम पे। और जो हमारी जो है हस्पतालों का निज़ाम है, उस पर आप देख सकते हैं कि दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। लोग तो इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे, वो कहाँ से ये टैक्स देंगे? और इसके बावजूद पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है कि इन्हें ये नहीं समझ आती, अगर कोई मशवरा करना है आप किसी डॉक्टर को बिठा के ताजरों के मसाइल ना पूछें, आप ताजरों को बिठाएं, ताजरों से उनके मसाइल पूछें, उस पर जो है कि फिर कोई रद्द-ए-अमल बनाए। आप मुझे बताएं, ये नया सेटअप आया है, कितनी दफ़ा हमारी वज़ीर आला साहिबा ने ताजरों को बुला के उनके मसाइल जो है पूछे? वो ये बताएं वज़ीर आज़म साहब कितनी दफ़ा उन्होंने ताजरों को बुला के उनसे पूछा कि भाई इसमें कैसे बेहतरी हो सकती है, ये मसाइल कैसे ठीक होंगे? कि भाई यह मसाइल आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और उस पर रही बात
कि इन्होंने ताजरों को धमकाने के लिए उन्हें एक नया बात करें, हम जो है दुकानें सील करेंगे। और भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो अपनी मुराद कम करें। जो 6 माह के अंदर 35 करोड़ पे वज़ीर आला हाउस में चाय, बिस्किट और पानी सिर्फ इन 3 चीज़ों में खर्च हुए, कभी उसे ख़त्म करें। आप साहिब हैसियत हैं, आप अपनी जेब से अफोर्ड कर सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था, पहला जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, वो तारीख़ में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि पानी के गिलास के स्वाद जिसने कुछ लेके आना वो अपने घर से लेके आए। तो आया हमने कायद के उस पाकिस्तान को बचाना है, हमने अपनी याशियों का इसे ज़रिया नहीं बनाना। तो इसलिए हम जो है कि आज भी यहाँ मीटिंग हुई जहाँ आप खड़े हैं, जिसमें मुतफ़िका यहाँ की दीगर मार्केटों के, अंदरून शहर की मार्केटों के अहदेदारान ने फ़ैसला किया कि हम किसी सूरत ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में इसमें हक़ाइक़ कुछ और नज़र आते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ IPPs के जो मुआहदे हैं, जो बिजली के बिल इतने महंगे हो रहे हैं, ये सिर्फ अवाम को और ताजरों को 2 धड़ों में तकसीम करना चाह रहे हैं कि ताजर अपनी ये सोचें कि जनाब दुकानें सील हो जाएंगी, हम कैसे जो है टैक्स दें, जो टैक्स देते हैं आप उन्हीं को निचोड़ते जा रहे हैं। आया उसकी तो पहले रिपोर्ट दें, अवाम को बताएं कि जो इन्होंने ये ताजर दोस्त ऐप के ज़रिए जो कोशिश की, उसमें नाकामी की इनकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि सरासर नाकाम हुए हैं। मुझे तो नहीं नज़र आया। नाकामी किस तरीके की सामना करने पड़ी ने? नहीं, इन्होंने रिश्वत का बाज़ार गर्म किया। अगर मिसाल एक मार्केट में यानी जो फाइलर नहीं भी जो है उसे ज़रूर कार्रवाई करें, उसे जाके समझा, हमने बुला के समझा, हमने लोगों को यहाँ बिठा के जो लोग टैक्स नेट में नहीं थे उन्हें कायल किया कि यार आप टैक्स दें। उसके बाद उन्होंने कहा बस ये हमारा टास्क है पूरा हो गया, तो बस ठीक है कोई बात ना, अगली मार्केट चलती हैं। ये जुल्म ना करें। आप जो है पहले लोगों के मसाइल देखें, पहले लोगों से पूछें कि किस तरह ये मामला उनके चलेंगे, उनके बिजली के बिल कैसे दिए जाएंगे, लड़कों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही, आखिर वो भी राया हैं। ये नहीं कि मैं, आप या कोई और शहरी, आम शहरी भी हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। यहाँ तक कि पेट्रोल हम बाइक में या गाड़ी में डलवाते हैं उस पर भी टैक्स दिया जा रहा है। यहाँ तक माचिस की डब्बी तक लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। कौन सी सर चीज़ बल्कि एक दफ़ा मैं इंटरव्यू करी थी तो एक खातून ने मुझे बोला कि हाँ तो मरने पे भी अब टैक्स है, कपड़ों पे भी टैक्स लगा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अगर कोई मर जाए तो वो कौन सा आसान है, जिसे जगह ही नहीं मिलती। जब तक उसकी तदफीन के लिए आप कफन तो मालूम करें। मेरा दावा है वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आला साहिबा को कि वो मुझे बताएं आजकल के दौर में एक कफन जो है, कफन दफन, उस कितने का मिलेगा बाज़ार से, उन्हें यही नहीं पता होगा। ये देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो एक कुत्ते के प्यासे मरने पे फ़िक्रमंद होते थे और वो कहते थे अगर एक कुत्ता भी प्यासा जो है मर गया उसका भी जवाब हुक्मरानों को देना पड़ेगा। और ये कैसे हुक्मरान है कि कल गुजरांवाला में वाक़या हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई को बिजली के बिल के तनाज़ा पे गोलियाँ मार दी और जान की बाजी वो हार गया और वो ख़ुद जो है थाने पेश हो गया कि आया इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ हुक्मरान है। दूसरा सर जो इस मार्केट में हमारे कारोबारी लोग मौजूद हैं सर, उनकी इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं हैं। मतलब अगर उनकी दुकान का बिल 1 लाख आ रहा है और उनकी तनख्वाही 1 लाख से कम है, तो वो कहाँ से अपने दुकान का बिल पूरा करेंगे, बच्चों के पेट पालेंगे या टैक्स देंगे? जी ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ किराए की दुकानों पे बैठे हैं, उनसे किराया नहीं निकल पा रहे। आप यकीन जाने, आप एक सर्वे करें उसमें आपको बेतहाशा लोग आएंगे। उसमें बड़ा क्लियर है कि जो एक लिमिट है कि इसके अंदर जो ज़ुमरे में नहीं आता उसके ज़ुमरे है ही नहीं टैक्स, तो आप उसे क्यों मजबूर कर रहे हैं उसकी दुकान पे जाके कि भाई आप टैक्स दो। कई ऐसे लोग हैं जो यानी अगर बाप या बेटा एक दुकान पे काम करें, टोटल हर चीज़ उनकी शो है, और भाई फिर दूसरा बंदा क्यों टैक्स दे? जब एक कंपनी जो है कंपनी टैक्स दे रही है, आप फ़र्द वाहिद पे क्यों लगा रहे हैं? आपने अगर बेहतर करना है तलीम का निज़ाम बेहतर करें, आपने अगर करना है तो आप ये लेस्को के जो हालात हुए हैं, जो बिजली महंगी हो रही है, जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद जो लाहौर चैम्बर आए और वहाँ उन्होंने इस चीज़ का कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कि हमारी हुकूमत आएगी, हम ताजरों को रिलीफ देंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, 200-300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। आए वो क्या रिलीफ था वो भी ज़रा बता दें। ये जुल्म कि भाई आया अब IPPs का मुआहिदा 2 माह रह गया, अल्लाह अल्लाह करके जो हमारे ज़ुमरे जो बिजली नहीं भी हमें मिलती है उसके पैसे दे रहे हैं, वो अगर ख़त्म होने जा रहा है, आप उसको जो है ख़त्म करने के बाद रिलीफ का सोचें। आप जो है ताजरों को और डराते हैं,
आप ताजरों को और अवाम को दो धड़ों में तकसीम करना चाह रहे हैं। सर इन्होंने 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट दे दी गई है इनकी तरफ से। अगर तो 31 जुलाई तक आप लोगों की तरफ से नहीं कोई अमल किया जाता और उनकी तरफ से कोई इकदाम उठाए जाते हैं, दुकानें सील कर दी जाती हैं, तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल? जी, जिस तरह उन्होंने 31 जुलाई डेट दी, हमने 30 जुलाई को अपना अंजुमन ताजरान लाहौर का इजलास बुला लिया है। आज कॉल दे दी है। आज मशावरी कमेटी ने फैसला किया है कि 30 जुलाई को हम इजलास बुलाएंगे लाहौर का, पूरी मार्केटों का सदूर और जो है सेक्रेटरी साहिबान का, उसमें हम अपनी प्लानिंग जो है सारी देंगे कि हमने जो है एहतजाज मार्केट वाइज करने हैं। हमने उसके बाद दायरा कार बढ़ाना है कि भाई हमने धरना कहाँ देना है, और हमें अगर अपने हक़ के लिए हड़ताल पे जाना पड़ा हम हड़ताल पे भी जाएंगे, चाहे वो बिजली का मसला है, चाहे वो टैक्स का मसला है, या इसके पीछे ये हुकूमत का ये उलझाने के लिए जो कोई है इनका जो अज़म, उसके ख़िलाफ़ भी जाना पर हम ज़रूर हड़ताल पे जाएंगे। ठीक है, तो सर अगर उन्होंने मांगी कोई अल्टरनेट चीज़ इस टैक्स को ख़त्म करने के अलावा, तो आप क्या करेंगे या अल्टरनेट क्या होगा? जी, इसका फौरी अल्टरनेट तो यही हो सकता है, जो इनकी ज़ाती मुराद हैं उसको आप कम करें। जो इन्होंने साल की 20 इंटरनेशनल बढ़ा के MPMN की 30 की हैं, उसको ख़त्म करें। कोई मर नहीं जाएगा अगर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, तो अगर किसी ने जाना है वो अपनी जेब से चला जाए। अगर निगरान सेटअप अपनी जेब से निज़ाम चला सकता है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? तो ये भी जो है साहिब हैसियत हैं, और ये कौम का सरमाया जो है ये कौम पे ही लगाया जाए। ठीक है सर, आखिर में आपका क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? जी, मेरे मुतालबात ये हैं कि आया इस तरह गुंडागर्दी बदमाशी करने की बजाय आप ताजरों को बिठाएं, वज़ीर आज़म साहब जो है ताजरों को बुलाएं, उनके मुतालबात सुनें, उनसे मुशावरत करें कि आया हमने मुल्क को मिल के भी इस परेशानी से निकालना, वो कैसे निकाला जाए। और ताजरों को इस महंगाई के दौर में, इस परेशानी के दौर में जहाँ लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, तो उन्हें जो है ना उकसाया जाए कि वो मजबूर हो के हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है रोड पे निकलना है। मुजाहिद मकसूद बट सदर अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ है। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ताजर 2 स्कीम निकाली गई है जिनमें ताजरों पे भी टैक्स आयद किए गए हैं जो छोटे ताजर हैं, और अगर वो टैक्स नहीं देते तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। सर सबसे पहले आप इस स्कीम को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबको टैक्स देना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और वो पैसा कहाँ लगता है वो बाद की बात है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम टैक्स दें। हर ताजर को, हर सर्विस मैन है या लेडी है, उसे टैक्स देना चाहिए। और ताजरों के लिए भी जो स्कीम आई है इट इज़ वेरी गुड, लेकिन हमने भी गवर्नमेंट से ये कहा है कि जो हायर स्लैब्स हैं उन हायर स्लैब्स को रिड्यूस किया जाए, 5 साल के लिए स्कीम दी जाए। अगर यही स्कीम 6 महीने के बाद जाकर या अगले बजट में जाकर बदल जाती है तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। हमने ये भी गवर्नमेंट से कहा है कि जो नए ताजर इस स्कीम के अंदर आएंगे उनके ऑडिट्स का क्या होगा, क्या आप उनसे उनके ऑडिट्स करेंगे? उसमें अल्टीमेटली जब वो अपनी वेल्थ की स्टेटमेंट देंगे तो वो अपने कैपिटल्स देंगे, अपना कैश इन हैंड देंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ का बताएंगे। तो ऐसे जो इससे पहले टैक्स नेट में नहीं है और इस ताजर स्कीम की वजह से वो टैक्स नेट के अंदर आ रहे हैं, तो हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जिससे हम जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आने से डरते हैं। तो हमें ऐसी स्कीम देनी चाहिए, ऐसी श्योरिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि जो भी स्कीम के अंदर आएगा उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सर दूसरी बात ये कि मैंने ओवरऑल हमने जब विज़िट किया है, सब्ज़ी मंडी की बात की जाए, अकबरी मंडी की बात की जाए, तो वहाँ के जो लोग हैं लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से टैक्स नेट नहीं, मतलब वो हमारी तरह या आपकी तरह ही मतलब अपने थोड़े बहुत असासे दिखाते हैं और अपने मतलब 70,000 सैलरी, 80,000 उनको मतलब यही शो करवा के अपनी बाकी चीज़ें छुपा लेते हैं। तो सर ये भी सारी चीज़ें देखने में आएंगी। जी बिल्कुल, मैंने तो आपसे कहा कि
इस वक्त हमारी ताजिर कम्युनिटी को और हमारे तमाम पाकिस्तानियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट से, हम FBR से, हम PRA से, जितनी भी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, हम उनसे कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। तो हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ये हमारे हक़ में बेहतर है। अब जो टैक्स नहीं देता, तो मैं उस पर सवाल ये करता हूँ कि लोग टैक्स क्यों नहीं देते। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि जो असेसिंग ऑफिसर के इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात से डरते हैं, उन ऑडिट से डरते हैं, पेनल्टीज से डरते हैं, स्टेटमेंट से डरते हैं। अब अभी भी जो आप ताजिर दोस्त स्कीम की बात कर रही हैं, उसमें हर महीने एक स्टेटमेंट जमा करानी है। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारे ताजिर को अल्टीमेटली अपने लॉयर के पास जाना पड़ेगा। अब उसके लिए ज़रा कोफ्त की बात है, आप क्यों नहीं स्कीम को ऐसे कर देते कि जिस ताजिर ने अपनी हर महीने चालान जमा कराना है वो हर महीने करा दे, जिसने 3 महीने का कराना है वो 3 महीने का करा दे। लेकिन इसमें भी हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने साल का भी कहा है कि जो 1 साल का कराएगा उसको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम ताजिर भाइयों को इस स्कीम को अवेल करना चाहिए, उस 25% डिस्काउंट को बिल्कुल अवेल करना चाहिए। लेकिन जहाँ वो डरते हैं हमारी ताजिर कम्युनिटी, वो इस बात से डरते हैं कि अगर हम अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे तो फिर वही बात, हमारे ऑडिट्स तो नहीं होंगे, हमारी दुकान पे कोई आएगा तो नहीं। अगर गवर्नमेंट ये श्योरिटी दे दे कि ये स्कीम 5 साल के लिए है, अगले 5 साल आपको हर साल एडवांस में आप उसकी दे दें, एक पेमेंट जमा करा दें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ताजिर इस टैक्स को ना जमा कराए और कोई भी ताजिर इस स्कीम को अवेल ना करे। सर, दूसरी बात ये कहा जाता है कि रियासत को चलाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हमारी जो गरीब आवाम है, हमारे जो शहरी हैं, वो तो हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। सर, पेट्रोल ले लें, अद्वियात ले लें, खाने पीने की अशिया ले लें, रहने की, इवन ज़मीन लेते हैं। हमारे लोगों का कहना है कि अब तो मतलब मरना भी आसान नहीं है, कफन दफन पर भी टैक्स लग गया है। टैक्स जाता कहाँ है? देखें, यही सवाल है कि एक जो पाकिस्तानी शहरी है वो ये पूछता है कि अगर मैं टैक्स का पैसा देता हूँ तो मुझे क्या सिक्योरिटी मिलती है, मुझे क्या साफ़ पानी मिलता है, क्या मेरे बच्चों को तालीम मिलती है, क्या मुझे साफ़ पानी मिलता है, क्या मुझे सेहत मिलती है। अब जब हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते, और नॉर्मली मेरे पास जब लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि टैक्स नेट में आने के लिए जो टैक्स पेयर है उस पर पेनल्टियाँ कम हैं और जो नॉन फाइलर है उस पर पेनल्टियाँ ज़्यादा है। फ़वाइद बताइए कि फ़वाइद का है। और फिर देखें, जब जिस तरह के स्कैंडल्स, जो गंदम का स्कैंडल आया $1 बिलियन का, अभी IPPs का स्कैंडल चल रहा है कि हम वो पेमेंट अदा कर रहे हैं जो बिजली हम ले ही नहीं रहे, तो फिर आवाम का वहाँ पर जो एतमाद है उसे ठेस पहुँचती है। आवाम फिर वहाँ पर आकर कहती है कि हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जो हम टैक्स का पैसा देते भी हैं वो हमारे ऊपर नहीं लगता। और फिर जब हमारे ही लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टैक्स का पैसा खा जाते हैं, हुकूमतें टैक्स का पैसा खा जाती हैं। देखें, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, जब हम अपने मुल्क की बात दूसरे मुल्कों पे जाकर, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके हम ये करेंगे कि भाई हमारे लोग चोर हैं, हमारा पैसा डूब जाता है, हमारा पैसा मुल्क से बाहर ले जाया जाता है, तो फिर वहाँ मसाइल खड़े होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें टैक्स देना चाहिए है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे, हम अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे। ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है कि हम टैक्स दें। सर, 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट कही गई है। उससे पहले 30 जुलाई को कहा गया है सदर अंजुमन ताजरान की तरफ से कि हम मुल्की एहतजाज करेंगे पुरअमन। तो सर, अगर ये मसला ऐसे ही चलता रहा तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस बीच में क्या टेबल टॉक करनी चाहिए, इक़दाम करने चाहिए? देखिए, मेरा तो ख्याल है नोटिफिकेशन आ चुका है, अब तो ये कानून बन गया है। और फिर वही बात है, मैं तो जी वैसे भी एहतजाज के ख़िलाफ़ हूँ। हमें गवर्नमेंट से टेबल पे बैठ के, जिसको भी कोई कंसर्न है उसको टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए और टैक्स तो देना चाहिए। और मैं नहीं समझता, हाँ ये ज़रूर बात है कि जो टैक्स की रेट्स ज़्यादा हैं गवर्नमेंट से, उस पे ज़रूर बात की जानी चाहिए थी, बात की जानी चाहिए है। उन टैक्स रेट्स को कम करें। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फ़वाइद दे, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे लिए जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं एग्जिस्टिंग, उनको इज़्ज़त दे, उनके लिए सहूलियात पैदा करे ताकि टैक्स बेस बढ़ सके।
ठीक है, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ चीफ कोऑर्डिनेटर FBR ताजर दोस्त स्कीम नई मीर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ताजर दोस्त स्कीम है क्या और ये किस तरह लागू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ताजर दोस्त स्कीम है क्या, ये किस तरह लागू होगी? देखें जी, मुल्क भर में तकरीबन कोई 34-35 लाख के करीब कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं। इनके अंदर तकरीबन कोई 20 लाख से ज़ायद जो हैं वो ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं। अब बदकिस्मती ये है कि ये लोग जो हैं ये टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं सारे के सारे। कुछ इनमें से रजिस्टर्ड हैं और बेशतर नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न था हमारी जो सैलरीड क्लास है या दीगर तबकात हैं जो टैक्स देते हैं कि ताजरों को भी टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए और उन्हें अपना ड्यू शेयर जो है वो टैक्सेस में अदा करना चाहिए। अब इशू ये बना कि कोई आसान और सादा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे किसी किस्म का कोई इंतशार पैदा ना हो और ताजरों को सहूलत और आसानी देकर टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया जाए। तो ये एक सादा और आसान सी एक स्कीम है जो एक ऐप के ज़रिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए चलती है। मोबाइल ऐप पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक एडवांस टैक्स जो है वो माहाना बुनियादों पर अदा करना होगा और साल बाद जब आप अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो वो आपका टैक्स उसमें एडजस्ट होगा। जो आपकी आमदन होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको टैक्स किया जाएगा और अगर आपका रिफ़ंड निकलता है रियासत की तरफ तो आपको वो रिफ़ंड जो है ऑटोमेटिक खुदकार तरीके से आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है सर, अभी हम फील्ड में मौजूद थे, ताजरों से बात करके आए हैं। उनका यही कहना है कि ताजर दोस्त स्कीम का नाम देकर हमसे दुश्मनी निकाली जा रही है, इतनी हमारी आमदन नहीं है जितने हम टैक्स दे दें। जी बात यह है कि इसके अंदर एक प्रोविज़न रखी गई है ताजर दोस्त स्कीम के अंदर कि वो इलाके जहाँ पर कम आमदन वाले ताजर हैं और अगर उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है तो वो अपने एतराज़ात रीजनल टैक्स ऑफिस के अंदर जमा करवा सकते हैं और इसी SRO के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि रिव्यू कमेटी जो है उसका जायज़ा लेगी और अगर उनकी आमदन जो है वो कम है और टैक्स ज़्यादा लग गया है तो उसको हम इंशाल्लाह ताला कम कर देंगे, टेबल में तरमीम हो सकती है। ठीक है सर, लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमारी 20,000 आमदन है और टैक्स वसूल किया जाएगा, बिजली के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं, बच्चों के अखराजात इतने हैं, हमारे पास इतना नहीं होता कि हम अपने छोटे बच्चों को दूध पिला सकें, तो ये टैक्स इतना लागू करने की वजह क्या है, ख़ास तौर पे छोटे ताजरों पर? जी पहली बात तो ये है कि जो टैक्स लागू किया गया है वो गरीब गुरबा पे नहीं किया गया, मसाकीन पे नहीं किया गया, वो बिज़नेस कम्युनिटी के उन अफराद पर किया गया है जो कारोबार कर रहे हैं और रियासत का ये हक़ है कि जो कोई भी कारोबार करे उससे उसकी आमदन का हिसाब मांगे। आप अपनी आमदन का हिसाब दें और आप बताएं कि आपकी आमदन नहीं है तो आप टैक्स ना दें, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बट आपको आमदन का हिसाब किताब देना है, इससे आपको इस्तिस्ना नहीं है। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही है। जहाँ कहीं कोई कारोबारी सरगर्मी या कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ पर सबसे पहले उस शख्स को जिसने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है अथॉरिटी के अंदर। वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता जब तक कि वो NTN होल्डर ना हो, वो अपना कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता, कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे नहीं ले सकता जब तक कि वो अथॉरिटीज़ में रजिस्टर्ड ना हो। और इसी तरह वो दीगर इंश्योरेंस या कोई और मामलात हैं तो वो नहीं कर सकता। तो ये तो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे हम जो हमारा जी आता है हम कर लेते हैं और हमें कोई पूछता नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि ताजर बरादरी का मैं भी नुमाइंदा हूँ और मैं अपने ताजरों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इतने ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्सेस अब लग चुके हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड ना हुए और आप फाइलर ना बने तो आपकी जेब पे डाका पड़ेगा और आप और ज़्यादा परेशानी का शिकार होंगे। तो बेहतर ये है कि मेरा विज़न ये कहता है कि मैं आसानी और सहूलत दिलाकर अपने ताजर को फाइलर बनवा दूँ, रजिस्टर्ड करवाऊँ। एक तो कौमी फ्रीज़ा भी अदा होगा, अपनी वो ज़िम्मेदारी से बरी ज़ुम्मा भी हो जाएगा मेरा ताजर, बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार भी करेगा और साथ साथ उसे माली फ़ायदा भी मिलेगा। यानी जो नुकसान उसे नॉन फाइलर बन के पहुँचना है उसका वो नुकसान उसे नहीं होगा, उससे वो बच जाएगा। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? मतलब बाकायदा FBR से लोग जाएंगे उन लोगों की दुकानों पर या फिर दुकानदार खुद आएंगे? और 31 शायद जुलाई यही लास्ट डेडलाइन दी गई कि इसके बाद थोड़ी मोहलत दी जाएगी लोगों को?
देखिए बात यह है कि रजिस्टर्ड होने के लिए आपको ऐप पे ऑनलाइन ऐप है, आप ऐप के ज़रिए हो सकते हैं, आपको किसी की मदद मुआवनत की ज़रूरत नहीं। बावजूद इसके कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो तमाम रीजनल टैक्स ऑफिसेज जितने भी पूरे मुल्क में मौजूद हैं वहाँ पर ताजर दोस्त दफातर कायम कर दिए गए हैं, वहाँ पर डेस्क मौजूद हैं। बावजूद इसके कि अगर आप वहाँ भी नहीं आ सकते तो आप कॉल करें हमारी हेल्पलाइन पे, तो हम इंशाल्लाह ताला आपके पास टीमें भी भेज सकते हैं बिहार से। तो ये वो सहूलत है, ये वो आसानी है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हुक्म पर ताजरों को जो है वो फराहम की गई है। और अब ताजरों के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ना हो, FBR के निज़ाम के साथ मुंसलिक ना हो। हाँ, ये उनका मुतालबा जायज़ है कि टैक्स जो है उसकी शरह कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो जहाँ ज़्यादा शरह से टैक्स लगा है उस पर नज़रसानी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। टैक्सेस जो हैं उनका नफाज और उनकी शरह ज़ालमाना नहीं होनी चाहिए, मुनसिफाना और आदलाना होनी चाहिए। मुनसिफाना और आदलाना का मतलब ये है कि जिसकी जितनी आमदन है उस पर उतना टैक्स होना चाहिए, अगर किसी की आमदन नहीं उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थोड़ी फिगर्स की बात की जाए, अगर किसी की माहाना आमदन 30,000 है तो उस पर कितना टैक्स लागू होगा? और लाजिम होगा कि वो 30,000 में से टैक्स दे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं अखराजात एक बंदे के कितने होते हैं घर के। नहीं, इसमें देखें जो 6 लाख रुपया सालाना आमदन है ना, यानी तकरीबन 50,000 रुपया माहाना आमदन है, इस पर तो वैसे ही टैक्स छूट है, इस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है। इसके ऊपर जो आमदन है उस पर हमारे स्लैब रेट्स मौजूद हैं कि इतनी आमदन होगी तो इतना टैक्स, इतनी आमदन होगी तो इतना टैक्स। ये अप टू 35% तक या 40% तक भी चला जाता है, जो बहुत हायर स्लैब्स हैं। बट जो ताजा दो स्कीम है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमने आमदन ताजरों की निकाली है इस टेबल के अंदर, वो तकरीबन कोई 3 से 4% आमदन का जो है वो टैक्स जो है वो उनसे वसूल किया जा रहा है। 3 से 4% से लेकर ये अप टू जो है वो 21, 22 या 25% तक जाता है। यानी जूँ जूँ आमदन आपकी बढ़ती जाएगी तू आप पर टैक्स का जो शरह है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक पूरा एक कैलकुलेशन और एक मैथमेटिक्स है, तो ये तो मैं आपको एक लंबी गुफ्तगू में समझा सकता हूँ। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेरी गुफ्तगू की बॉटम लाइन है कि जिन लोगों का जो है वो अपना, जिनकी आमदन नहीं है उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, जिनकी कम आमदन है उन पर कम टैक्स होना चाहिए, जिनकी ज़्यादा आमदन है उन पर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। टैक्सेस का बोझ हम सब ने मिलकर जो है वो उठाना है। किसी एक तबके पर, किसी एक सेगमेंट पर अगर टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा, तनख्वाहदारों पे डाला जाएगा, इंडस्ट्री पे डाला जाएगा और लोगों पे डाला जाएगा, तो वो इसके मुतहम्मिल अब नहीं। अब इतनी महंगाई हो चुकी है, इतने मसाइल और हो चुके हैं कि अब वो लोग जो हैं वो शोर डालते हैं, वो लोग बात करते हैं। तो अब ताजरों को जो है वो सोचना पड़ेगा कि उनका कौमी किरदार क्या है और अपने किरदार को उन्हें रीडिफ़ाइन करना है। और अगर ताजर तबका जो है वो इस मौके पर अपने किरदार को बखूबी अदा नहीं करेगा तो ये मुल्क और रियासत नहीं चल सकती। अगर इस रियासत को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें किरदार अपना अदा करना है। और जो मसाइल हैं हमारे ताजरों के, जो जायज़ बातें हैं, उनके लिए ये दफ्तर और ये सारा पैराफनीरिया और ये चीज़ें मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत पे आएँ, यहाँ पर बैठें, बात करें, चीफ़ कमिश्नर से मिलें, कमिश्नर से मिलें, आप तमाम हुक्काम से बातचीत करें। इस्लामाबाद में अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं चेयरमैन FBR से, बोर्ड के अरकान से, हम उसका एहतमाम भी करेंगे। आपके पास काबिल अमल तजावीज़ हैं, आप लाएं। अगर ये टैक्स आपको कबूल नहीं और आप समझते हैं ये SRO गलत है, तो भाई आप अपनी मुतबादल तजवीज़ दें हमें, हम इस SRO को वापस करवा के आपकी तजावीज़ को आगे पेश कर देंगे। बट बात यह है कि अगर आपकी टैक्स देने की नीयत है तो तब तो ये सारी बातें होंगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपकी नीयत ही नहीं है टैक्स देने की तो फिर हम जो मर्जी कर लें, अगर हम सोना भी बना के ले हैं तो आपने उसको मट्टी करना है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि रियासत को आगे बढ़ाने के लिए आपको टैक्स देने होंगे सर, लेकिन ये टैक्सों की बारिश गरीब पे क्यों? आज से पहले कभी तालीम पे भी टैक्स नहीं था, अब तालीम पे भी लग चुका है, अब आप ताजरों पे भी लग चुका है, तो इतनी टैक्सों की भरमार, वो भी सिर्फ मतलब कम तबके पर, छोटे तबके पर, तो ये कहाँ का इंसाफ? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव टैक्सेशन वो होती है जो हर ख़ास व आम पे होती है,
यानी जैसे पेट्रोल है वो हर खासो आम ने इस्तेमाल करना है, कम आमदन वाले और ज़्यादा आमदन वाले ने भी, लेकिन टैक्स सब ने देना है। इस तरह सेल्स टैक्स है आपका, दूध है, बिजली है, पानी है, कुछ भी अगर चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि आमदन पे टैक्स होना चाहिए, ना कि ऐसे टैक्सेशन का निज़ाम हो। इसकी इस्लाह ज़रूरी है, इसको ठीक होना चाहिए। येस, यू आर राइट, आप ठीक कह रही हैं। बट अगर आप कह रही हैं कि तालीम पे टैक्स है, तो भाई तालीम तो कारोबार है। हमने देखा है कि आप प्राइवेट हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो इतनी भारी भरकम फ़ीसेस लेते हैं, और आज वो जो है वो उनका शुमार जो है वो अहले इल्म और अहले दानिश में नहीं होता, बल्कि वो अहले सरवत बन चुके हैं। सर आप इतने ज़्यादा वो अगर अहले सरवत हैं तो उन्होंने पैसा कमाया यहाँ से, तो उनको फिर अपनी आमदन पे टैक्स देना चाहिए। आप कह रहे हैं तालीम में कारोबार है, लेकिन इक़्तिदार में आने से पहले जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा उन्होंने कहा था कि सेहत और तालीम पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो फिर किया जा रहा है। जी, वो सेहत और तालीम पे जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की उन्होंने बात की थी, वो सरकारी इदारों की थी ना। सर सरकारी इदारों में भी अभी तक कोर्स नहीं दिया गया। वो एक अलहदा बात है कि उनके पास वसाइल हैं, वसाइल नहीं हैं, वो कहाँ फंसे हुए हैं, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट लेवल पे अगर कोई हॉस्पिटल्स बिज़नेस कर रहे हैं, अगर कोई तालीमी इदारे या कोई क्लब्स हैं या इस तरह की कोई जगह हैं जहाँ पर हमारी अशराफिया जो है वो जाके अखराजात करती है और वो पैसा बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद थे। इससे पहले हमने ताजरों की बात सुनी, उनके मसाइल कितने हैं, उनकी परेशानियां कितने हैं, और इन सारी मुश्किलात के बीच में वो इस तरीके के टैक्स किस तरह भरेंगे, या आपने जाना। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त है, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।